For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल टॉप न्यूज में। मैं हूं आपके साथ स्वाति और अपने स्पेशल प्रोग्राम टेलीट्विस्ट में लेकर आई हूं आपके लिए ढेर सारी खबरें। लेकिन आज मैं बात करूंगी नजर के बारे में। सीरियल नजर में किस तरीके से नए ट्विस्ट आ रहे हैं, किस तरीके से कहानी नया टर्न ले रही है। साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरीके से अंश की जिंदगी पर पाताल केतकी का असर पड़ने वाला है। अब ये आपने देख ही लिया होगा कि कैसे अंश के ऊपर सर्प का भी वास हो गया है। सर्पिका शक्तियां मिलने के बाद अंश का एक और रूप सामने आ गया है और वो है सर्प रूप। ऐसे में अंश की जिंदगी मुश्किल में भी है। साथ ही एक और समस्या भी सामने आ गई है, वो है पाताल केतकी की। हम इस पैकेज में आपको बता रहे हैं कि क्या असर पड़ने वाला है अंश के ऊपर इस पाताल केतकी का और किस तरीके से इस सिचुएशन को पिया हैंडल करेगी और आखिर राठौर फैमिली पे इन सारी चीजों का किस तरीके से असर होगा। आइए जानते हैं। सस्पेंस और थ्रिलर से भरा शो नजर की एक बार फिर से नई अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या असर होगा अंश के ऊपर पाताल केतकी का। जी हां, अगर शो के आप डेली व्यूअर हैं तो ये तो आपने देख ही लिया होगा कि किस तरीके से अंश का ही दूसरा रूप यानी सर्प रूप अंश के लिए मुश्किलें पैदा कर देता है। किस तरीके से वो वेदश्री को इस गलतफहमी में रख देता है कि निशांत के कहे अनुसार उसको पाताल केतकी का धुआं घर में फैलाना है ताकि घर से सारी नकारात्मक शक्तियाँ चली जाए। लेकिन ये दरअसल उसकी चाल होती है। जी हाँ, उसकी चाल है कि इस वजह से अंश को काफी परेशानी हो, साथ ही उसकी जान भी चली जाए। वहाँ उधर वेदश्री इस बड़े सच से अनजान है कि वो किसी साजिश का शिकार हो रही है। साथ ही वो जो कर रही है उसके बेटे की भलाई के लिए नहीं, बल्कि इससे उसके बेटे की जान भी जा सकती है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि उधर पिया भी सच से अनजान है कि उसने अंश को सर्पिका की शक्तियां देखी कितनी बड़ी गलती की है। दरअसल जैसे ही अंश के पास सर्पिका शक्तियां आई थी, वैसे ही अंश का दूसरा रूप भी उसका सामने आ गया था। जी हाँ, और वो था अंश रूप। ये तो आपने ट्रैक में देख ही लिया कि कैसे अंश का ही सर्प रूप उसका ही दुश्मन बन बैठा है और ऐसे में पिया के सामने भी ढेर सारी मुश्किलें आने वाली हैं। साथ ही अभी पिया इस बड़े सच से अनजान है कि अंश का दूसरा रूप भी सामने आ चुका है और इसी वजह से घर में हो रही है काफी परेशानियां। इसके अलावा आपको इस बात की भी जानकारी दे देते हैं कि आखिर किस तरीके से यही सर्प रूप अंश के लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा करने वाला है। दरअसल जैसे ही वेदश्री घर में पाताल केतकी का धुआं फैलाएगी, वैसे ही अंश की हालत भी बिगड़ने लगेगी। साथ ही घर में किसी को ये नहीं समझ में आएगा कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। जी हाँ, और सब लोग यही सोचेंगे कि ये सारी चीजें निशांत नहीं कही थी और ऐसे में जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। साथ ही पिया भी इस बात को नहीं समझ पाएगी कि आखिर अंश के साथ हो क्या रहा है, क्योंकि उसके सामने भी अभी ये सच नहीं आया है कि अंश का एक दूसरा रूप भी है जो घर में आ चुका है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस तरीके से घर में जैसे ही पाताल केतकी का धुआं फैलेगा, वैसे ही अंश बेहोश भी हो सकता है। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट से खबर आ रही है कि इन सब के बाद अंश की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी, अंश बेहोश भी हो जाएगा और ऐसे में सारे घर वाले काफी परेशान हो जाएंगे। किसी को ये नहीं समझ आएगा कि आखिर अंश के साथ ये सारी चीजें हो क्यों रही है। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि इन सारी चीजों के बाद अंश की जान भी खतरे में आ सकती है। अब ऐसे में देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर किस तरीके से पिया अंश की जान बचाती है और किस तरीके से पिया सर्प का सामना करती है और किस तरीके से सर्प का अंत करती है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने जाना कि किस तरीके से पिया इस सिचुएशन को हैंडल करने वाली है और किस तरीके से अपने पति अंश की जान बचाने वाली है। लेकिन अब हम आपको अगले पैकेज में ये बताने वाले हैं कि कैसे एक बार फिर से पिया और मोहना का आमना सामना होगा। जी हाँ, अगर आप शो के डेली व्यूअर हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है और वो गुड न्यूज ये है कि पिया एक बार फिर से दैविक अवतार में आकर मोहना के सामने आएगी और किस तरीके से मोहना को मात देगी। आइए हम आपको बताते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। एक बार फिर से सीरियल नजर में होने वाला है दैविक और डायन का आमना सामना। जी हाँ, ये तो आपने देख ही लिया एपिसोड में किस तरीके से मोहना आखिरकार अपने मकसद में कामयाब हो जाती है। जी हाँ, वो ताबुक से आजाद हो जाती है और ऐसे में निशांत को ही उल्टी पड़ जाती है उसकी बाजी। जी हाँ, आपने देखा किस तरीके से निशांत ही उस ताबुक में कैद हो जाता है और इन सब के बाद किस तरीके से मोहना अपने आगे की चाल को कामयाब बनाने की पूरी कोशिश करती है। इधर पिया इस सच से अभी तक अनजान है कि आखिरकार मोहना कर क्या रही है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि न सिर्फ मोहना बल्कि डोला भी उस ताबुक से आजाद हो गई है। जाहिर सी बात है कि ऐसे में पिया की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। जी हाँ, मोहना एक बार फिर से आजाद होकर अंश को अपना निशाना बनाएगी, साथ ही उसको फिर से दावंश बनाने की कोशिश करेगी और खाने की भी कोशिश करेगी, क्योंकि मोहना के पास अब सिर्फ 1 साल बचे हैं। मोहना एक आयन डायन है, ये तो आप जानते ही, और ऐसे में 251 साल ही वो जी पाएगी। उसका आखिरी साल चल रहा है जिसमें उसको अपने मकसद को पूरा करके एक बार फिर से खुद को अमर करना है और ऐसे में मोहना पूरी कोशिश कर रही है अपने मकसद को कामयाब करने की। इसके साथ ही आपको बता दें कि किस तरीके से
पिया की जिंदगी में ढेर सारी मुश्किलें और भी आ जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरफ मोहना और डोला भी आज़ाद हो चुकी हैं और दूसरी तरफ अंश की जिंदगी में सर्फ की भी एंट्री हो चुकी है। जी हाँ, वो सर्फ भी पिया की काफी मुश्किलें बढ़ा रहा है। ऐसे में तीनों का सामना करना पिया के लिए थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा। साथ ही अभी पिया इन सारी सच्चाइयों से अनजान है। ना वो जानती है कि मोहना आज़ाद हुई है, ना उसके सामने डोला की सच्चाई आई है, और ना ही तो उसे ये पता है कि अंश का दूसरा रूप सर्फ भी सामने आ चुका है। जाहिर सी बात है कि ऐसे में पिया अनजान रहकर किस तरीके से अंश की जान बचाएगी। आपको बता दें किस तरीके से सर्फ भी अपने मकसद में कामयाब हो ही गया। कैसे उसने वैदेश्री से वो करा ही लिया जो करना चाहता था। किस तरीके से वैदेश्री ने पाताल केतकी का घर में धूप कर दिया, जिसकी वजह से अंश को थोड़ी परेशानी भी हुई। लेकिन आपने अपकमिंग ट्रैक में देखा कि कैसे अंश के सामने आ जाता है उसका सर्प रूप। जी हाँ, अंश का कैसे आमना सामना हो जाता है उसके सर्प रूप से, यानी अंश को पता चल गई है सर्प रूप की सच्चाई। इसके साथ ही आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट से खबर आ रही है कि इसके बाद बहुत जल्दी पिया के सामने भी ये पूरी सच्चाई आ जाएगी। साथ ही पिया को ये सच भी पता चल जाएगा कि अंश का सर्प रूप भी है और मोहना और डोला भी आज़ाद हो चुकी है। और ऐसे में एक बार फिर से आपको मोहना और पिया का आमना सामना होते हुए नजर आएगा। किस तरीके से एक बार फिर से मोहना और पिया की भी जंग होगी। अब पिया सर्पिका भले नहीं रही, लेकिन उसे अपनी दैविक शक्तियां वापस मिल गई हैं। ऐसे में एक बार फिर से आप दैविक रूप देखेंगे पिया का, जिसमें वो मोहना का अंत करते हुए नजर आएगी। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि कैसे एक बार फिर से दैविक और डायन का आमना सामना होता है और किस तरीके से इनके बीच जंग होती है। तो जहां एक तरफ मोहना के फैंस के लिए गुड न्यूज है, तो वहीं नमन के फैंस के लिए बैड न्यूज भी है। जी हाँ, क्योंकि नमन और रूबी कॉम्बिनेशन खत्म होने वाला है, क्योंकि रूबी अपने एक्चुअल अवतार में वापस आ गई है। अब वापस आने के बाद रूबी किस तरीके से अंश की जिंदगी में वापस आती है और उसके वापस आने से कैसे अंश और पिया की मैरिड लाइफ इफेक्ट होती है, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे अपने इस स्पेशल रिपोर्ट में। हैव अ लुक। सस्पेंस और थ्रिलर से भरा शो नजर की एक बार फिर से नई अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आगे आने वाले एपिसोड में शो में आने वाला है नया ट्विस्ट। साथ ही शो की कहानी लेने वाली है नया मोड़। जी हाँ, ये तो आप जानते ही हैं कि एक बार फिर से रूबी अपने एक्चुअल अवतार में वापस आ गई है। किस तरीके से उसने नमन का शरीर भी छोड़ दिया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दी कि अब नमन का शरीर छोड़ने के बाद रूबी अपने एक्चुअल अवतार में आ चुकी है और इस तरीके से वो एक बार फिर से अंश की जिंदगी में आने की कोशिश करेगी। अब ये तो आप जानते ही हैं कि रूबी अंश से प्यार करती है और ऐसे में वो एक बार फिर से अंश को पाने की कोशिश करेगी और अब तो उसके पास अपना असली रूप भी है। साथ ही आपको ये भी बता दें किस तरीके से रूबी को उसकी सारी शक्तियाँ भी वापस मिल गई हैं। कहाँ मोहना ने उसकी चोटी काट दी थी, लेकिन अब उसकी माँ यानी डोला ने उसकी चोटी भी जोड़ दी है। और ये तो आप जानते ही हैं कि एक डायन की शक्ति उसकी चोटी में होती है, यानी एक बार फिर से रूबी पहले वाली डायन बन गई है, जिसके पास अपना चेहरा भी है और अपनी शक्तियां भी। अब इन सब के साथ आपको ये भी बता दें कि किस तरीके से रूबी घर में लेने वाली है एंट्री। जी हाँ, एक बार फिर से वो राठौर फैमिली में जाएगी और अपना हक जमाएगी, क्योंकि पिया से पहले रूबी ही अंश की बीवी थी और ऐसे में एक बार फिर से वो अंश को पाने के लिए वो सब कुछ करने को तैयार है जो वो करना चाहती है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि इन सब के बाद किस तरीके से पिया की मुश्किलें बढ़ती हैं, किस तरीके से रूबी अंश पर अपना हक जमाती है और किस तरीके से रूबी अपने मकसद में कामयाब होती है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें किस तरीके से पिया और अंश की जिंदगी में आने वाली हैं ढेर सारी मुश्किलें। जी हाँ, कहाँ एक तरफ रूबी के वापस आने की टेंशन है, तो वहीं दूसरी तरफ मोहना और डोला भी वापस आ चुकी है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि किस तरीके से तीनों का आमना सामना होता है, किस तरीके से पिया इन तीनों से निपटती है और इन सब के बाद भी वो अपने मैरिड लाइफ को किस तरीके से ठीक रख पाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे स्पेशल प्रोग्राम काफी पसंद आया होगा। साथ ही आपको सीरियल नजर से ढेर सारी बातें भी पता चली होंगी। ये भी पता चल गया होगा कि कौन से नए ट्विस्ट आने वाले हैं और कहानी कौन सा नया टर्न लेने वाली है। एक बार फिर से हम बहुत जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे ऐसे ही दिलचस्प खबर लेके। तब तक के लिए बाय बाय। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News.